स्टूडेंट्स, आइए हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको, ये टीच करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैसिजिंग प्रोनाउन। दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैसिजिंग प्रोनाउन है वो सेम ही वर्ड होते हैं, बस उनके यूज में क्या है डिफरेंस है, उसका प्लेस चेंज होता है। तो कब हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कब उसको जो है एम्फैसिजिंग प्रोनाउन कहेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड ओनली, और या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड या which is used to tell that subject and object are same person, while emphasizing pronoun is that pronoun which is used with noun or pronoun to only emphasize। दोबारा सुन लीजिए, reflexive pronoun is that pronoun which is used to tell that subject and object are same person, as well as it is used after main verb, while the emphasizing pronoun is that pronoun which is used with any noun or pronoun and only for to emphasize, and it is used just after subject। आइए हम एग्जाम्पल्स और क्लियर करेंगे। देखिए, मैंने नोट कर रखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है आपका एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, दोनों में क्या डिफरेंस आए देखते हैं। जैसे आपने लिखा ही हैज डन, ही हैज डन हिमसेल्फ, SEL और उसके बाद आपका है F, हिमसेल्फ। और यहां पे हमने लिख दिया कि ही और हिमसेल्फ डन, ही हिमसेल्फ हैज कर दीजिएगा, हैज, और उसके बाद क्या दिया है डन। अब दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने बताने की कोशिश की है कि ही हैज डन हिमसेल्फ, यानी वह काम को स्वयं किया है, वह जो है क्या किया है, स्वयं किया है, वह काम या जो भी वर्क किया है वो स्वयं किया है। जबकि इसमें यह दे दिया गया है कि वह स्वयं काम किया है, यानी वह क्या किया है, स्वयं किया है। इसमें हम ऐसे लिखते हैं ही हैड डन, ही हिमसेल्फ हैड डन दिस वर्क कर दीजिए इस तरीके से, दिस वर्क आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। और यहां पे आप कर दीजिए ही हैड डन हिमसेल्फ, और यहां पे कर देंगे आप क्या चीज, दिस वर्क। अब दोनों में आपको डिफरेंस यही समझना है कि देखिए इसमें ही के बाद आपका टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आपका प्रोनाउन दे दिया गया है। इसमें क्या है कि ही हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका आ गया प्रोनाउन हैड डन दिस वर्क। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है कि जो हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वह जो है ये इंडिकेट करता है कि आपका सब्जेक्ट और क्या चीज, ऑब्जेक्ट जो आपको वर्क किया जा रहा है वो दोनों लोग जो है क्या है, सेम पर्सन है। इसमें जोड़ नहीं दिया जा रहा, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इंडिकेट किया जाता है कि जो सब्जेक्ट है और आपका जो दे दिया गया ऑब्जेक्ट वो दोनों जो है सेम पर्सन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरह। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो हमारा प्रोनाउन जो इस्तेमाल होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह मेन वर्ब के बाद आएगा, जबकि एम्फैसिजिंग प्रोनाउन में क्या है कि सेम ही वर्ड रहेगा, लेकिन इसमें जो हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अनएम्फैसिजिंग प्रोनाउन वह मेन वर्ब के बाद नहीं आएगा, वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। क्या आएगा, तुरंत बाद आएगा। तो इसमें जो है हमारा जो एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, इसका नाम ही एम्फैसिस, इसका मीनिंग होता है जोर देना। तो इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट पे क्या करना होता है, जोर देने के लिए होता है।
और यह किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसमें हमारा क्या होता है कि जोर देने के लिए नहीं, इसमें इस बात का इंडिकेट करने के लिए इसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर्सन जो है यानी दोनों व्यक्ति सेम है। और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, ये देख लीजिए। और ये दे दिया गया दे हैव रीड द बुक्स और देखिए दे के अनुसार जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, SELF, देम सेल्फ हो गया आपका। और इसी को हम इम्फेसिव प्रोनाउन के रूप में नोट करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं कि दे, क्या कर सकते हैं, दे, यहाँ पे देम सेल्फ कर देंगे हम, देम सेल्फ का जाएगा देम सेल्फ्स, और उसके बाद यहां पे कर सकते हैं हैव डन दिस वर्क। क्या हो गया आपका, दिस वर्क हो गया आपका। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें देख पे आपको ये इंडिकेट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट दोनों पर्सन सेम है। इसके साथ साथ दूसरा डिफरेंस है कि जो हमारा ये एम्फेसिव जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आया है वो मेन वर्ब के बाद आया है, या हम ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। जबकि इसमें दे दिया गया है कि दे के तुरंत बाद इसमें आ गया है। तो यहाँ पे यह जो है आपका एम्फेसिव प्रोनाउन इसलिए कहलाएगा क्योंकि यह इस सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए किया जा रहा है, जबकि इसमें रिफ्लेक्सिव वाले में वही आपका सेम वर्ड है, पर इसमें जो आपका देम से जोर देने के बजाय इसलिए किया जा रहा है कि दे यानी सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम पर्सन है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं और भी ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।